आखिर कौन थे केएम करियप्पा? केएम करियप्पा के किस बलिदान ने बना दिया था उन्हें पूरे देश का असली हीरो? क्यों देश के लिए करियप्पा ने लगा दी थी अपने ही बेटे की जान की बाजी? आखिर क्या है पूरी कहानी? आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनका नाम भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यह है फील्ड मार्शल कोदंडेरा मडप्पा करियप्पा, यानी कि केएम करियप्पा। वो न केवल स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख थे, बल्कि वो ऐसे सेनापति भी थे जिन्होंने अपने परिवार से ऊपर देश के कर्तव्य को रखा था। उनकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल आज भी हम सबको प्रेरित करती है। दरअसल केएम करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कुर्ग जिले में हुआ था। वो एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्होंने बचपन से ही अनुशासन, साहस और देशभक्ति को अपनाया। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी की अधिकारी परीक्षा पास की थी और 1919 में सेना में भर्ती हुए थे। उस समय भारतीय अधिकारियों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, लेकिन करियप्पा ने अपने कठिन परिश्रम और बुद्धिमत्ता से ये बाधा पार कर डाली। 15 जनवरी 1939 को केएम करियप्पा को स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया। ये दिन आज भी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो पहले भारतीय अधिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों से ये जिम्मेदारी ली और सेना को एक नया स्वरूप दिया। उन्होंने भारतीय सेना को धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर एकजुट करने का काम किया था। इसी के साथ ही बता दें कि फील्ड मार्शल केएम करियप्पा बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख और राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के भी बॉस रह चुके थे। अयूब खान सेना में रहते हुए जनरल करियप्पा के साथ काम किया करते थे। दरअसल 1957 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध छिड़ गया था। उस समय करियप्पा सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने रणनीति से भारतीय सेना का नेतृत्व किया और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। इस युद्ध के दौरान उन्होंने बहादुरी, सूझबूझ और निष्पक्षता का परिचय दिया था। लेकिन असली परीक्षा तो तब आई जब उनका अपना बेटा युद्ध में घायल हो गया था। ये बात है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। उस समय करियप्पा रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनके बेटे केसी करियप्पा भारतीय वायुसेना में पायलट थे। जंग के दौरान उनका विमान पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब पाकिस्तानी सेना को पता चला कि वो पायलट केएम करियप्पा के बेटे हैं, तो उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने भारत के पूर्व सेना प्रमुख करियप्पा से बात करने का फैसला किया। इसके बाद अयूब खान ने करियप्पा को कॉल किया और उनके बेटे को छोड़ने की पेशकश की। दरअसल पाकिस्तान ने मानवीयता के नाते ये पेशकश की थी कि एक पिता होने के नाते वो अपने बेटे की रिहाई चाहेंगे, लेकिन उस दिन करियप्पा का जवाब इतिहास में दर्ज हो गया था। उन्होंने कहा, मेरे लिए सारे सैनिक मेरे बेटे जैसे हैं। मेरे बेटे को कोई खास रियायत नहीं दी जाए, वो भी बाकी बंदियों की तरह ही रहेगा। एक पिता होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे के लिए विशेष छूट लेने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो मानते थे कि जब एक सैनिक देश के लिए लड़ता है तो वो किसी का बेटा, भाई या पिता नहीं होता, वो सिर्फ देश का रक्षक होता है। ये जवाब उस समय केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुना और सराहा भी। इसी के साथ ही बता दें कि करियप्पा हमेशा कहते थे, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके केवल भारत को सर्वोपरि मानो। उन्होंने सेना में भाईचारे, समानता और अनुशासन को सबसे ऊपर रखा। उनके कार्यकाल में भारतीय सेना ने एकजुट होकर अनेक चुनौतियों का सामना किया था। रिटायरमेंट के बाद भी वो देश की सेवा करते रहे। उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। ये सम्मान आज तक केवल 2 लोगों को मिला है, एक केएम करियप्पा को और दूसरा सैम मानेकशॉ को, जो कि अपने आप में ही काफी ही बड़ी बात थी। इसी के साथ ही बता दें कि करियप्पा का निधन 15 मई 1993 को हुआ था, लेकिन उनके विचार आज भी भारतीय सेना और युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उनकी एक और प्रसिद्ध पंक्ति थी, सिपाही कभी बूढ़ा नहीं होता। ये पंक्ति बताती है कि जब आप देश के लिए समर्पित होते हैं तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती, केवल आपके जज्बे की अहमियत होती है। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा की कहानी हमें सिखाती है कि देश सबसे पहले आता है।
उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने निजी रिश्तों को और भावनाओं को भी देश के लिए त्याग कर दे। आज हमें उनके जैसे नेताओं की आवश्यकता है जो निष्पक्ष, निडर और समर्पित हो। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।